गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू कीर्ति लो क्लासेस। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 11 ऑफ टीपीए, दैट इज रिस्ट्रिक्शंस रेपुग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड। तो रेपुग्नेंट का क्या मतलब है कि कंडीशन इनकंसिस्टेंट विद द नेचर ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड। मतलब अगर कोई भी पर्सन कोई भी इंटरेस्ट क्रिएट करता है एब्सोल्युटली, बट द टर्म्स डायरेक्ट द मैनर ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी और रिस्ट्रिक्ट द एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, सच कंडीशन इज void। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई भी पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली किसी को ट्रांसफर करता है विद द कंडीशन दैट डायरेक्ट्स द मैनर ऑफ एंजॉयमेंट, कि वो अपनी प्रॉपर्टी को किस तरीके से इंजॉय करेगा, या कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है उस प्रॉपर्टी के एंजॉयमेंट पे, तो जो ये वो कंडीशन होंगी वो क्या होंगी, void कंडीशंस होंगी। तो जो ये कंडीशंस होती हैं, जो कंडीशन जो टर्म्स जो है वो इंजॉयमेंट के मैनर पे जो रिस्ट्रिक्ट करता है वो क्या है, इनकंसिस्टेंट विद द नेचर ऑफ इंटरेस्ट क्रिएटेड। मतलब जो भी इंटरेस्ट हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हुए जो भी इंटरेस्ट क्रिएट किया है पर्सन ने या ट्रांसफरर ने, वो क्या है, वो जो कंडीशंस हैं उसके जो इंटरेस्ट है उसके इनकंसिस्टेंट जो है, इनकंसिस्टेंट होंगी जो इंटरेस्ट क्रिएट किया है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हुए। तो वो जो भी कंडीशंस होंगी वो क्या होंगी, वॉइड होंगी। जैसे कि एक्सेप्शंस हम देख लेते हैं, जैसे लीज में जो है ये इस सेक्शन 11 का जो है वो एक्सेप्शन है। लीज पे हम रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, जैसे कि जो लेसी होगा वो प्रॉपर्टी को सबलेट नहीं कर सकता फर्दर। तो ये क्या है, इस टाइप की जो है हम जो कंडीशंस है वो लगा सकते हैं, वो कंडीशंस जो है वो वॉइड नहीं होंगी। इस सेक्शन का पर्पज क्या है कि जो भी ट्रांसफरी है वो अपनी प्रॉपर्टी को फुल्ली इंजॉय कर सके ऑन देयर ओन विश, मतलब उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ना हो कि वो अपनी प्रॉपर्टी को किस तरीके से यूज करे। अब एक एग्जांपल से हम इसको देखते हैं या इलस्ट्रेशन से कि ए जो है ट्रांसफरर है वो बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है एब्सोल्युटली, और वो प्रॉपर्टी कैसी है, एग्रीकल्चरल लैंड है। तो वो जो है अपनी प्रॉपर्टी जो है वो बी को ट्रांसफर करता है ए, लेकिन विद कंडीशन के वो जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पज से ही यूज करोगे। तो ये क्या है, एक इनकंसिस्टेंट रिस्ट्रिक्शंस है, क्योंकि ए ने जो है एब्सोल्युटली प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर कर दी है। तो अब ए जो है वो प्रॉपर्टी को कंट्रोल नहीं कर सकता किसी भी तरीके से। तो वो प्रॉपर्टी पे को एग्रीकल्चर पर्पज से यूज करे या किसी भी पर्पज से यूज करे या ना यूज करे, दैट शुड बी ऑन द विश ऑफ बी। मतलब बी की विश के अकॉर्डिंग ही वो क्या कर सकता है, अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकता है। ए जो है वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकता है ऑन द यूज ऑफ प्रॉपर्टी। इसके रिगार्डिंग हमने सेक्शन 10 में भी पढ़ा था, कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनिएशन, के अगर ट्रांसफरर जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है बी किसी अदर पर्सन को, तो वो कंडीशन नहीं लगा सकता कि आप फर्दर जो है प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते, तो वो या प्रॉपर्टी एलिनेट फर्दर नहीं की जा सकती। तो वो भी क्या है, कंडीशन है जो कि वॉइड कंडीशन होगी। ये जो सेक्शन 11 है ये सेक्शन 10 का क्या है, फर्दर एक्सटेंशन है, कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो है एब्सोल्युटली ट्रांसफर हो चुकी है तो हम उस पर कोई भी कंडीशंस नहीं लगा सकते हैं जो कि उसके इंजॉयमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दे, ट्रांसफरी के इंजॉयमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दे टू यूज द प्रॉपर्टी। दैट इज ऑल अबाउट सेक्शन 11, रिस्ट्रिक्शंस रेपुग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड। थैंक यू।